अब दोबारा जरा एक बार ध्यान देंगे इसमें। ये है वेइंग बैलेंस, ये स्प्रिंग वाला बैलेंस है। स्प्रिंग वाले बैलेंस में मैं 0 kg, 10 kg, 20 kg, 50 kg मेजर कर सकता हूँ। ये है सर्कुलर वेइंग बैलेंस, इसमें भी मैं 0 kg, 10 kg, 20 kg, 50 kg, 100 kg तक मेजर कर सकता हूँ। अगर मैं इसकी रेंज देखूं तो इसकी 50 kg, इसकी रेंज देखूं तो 100 kg। रेंज इसकी ज्यादा है, ज्यादा रेंज होना अच्छी बात होती है। लेकिन अब मैं ये देखूंगा क्या ये छोटी चीजें भी मेजर कर सकता है। अगर ये छोटी चीजें मेजर नहीं कर सकता तो बेकार है। आ जाओ, अब मैं बात करता हूं लीस्ट काउंट की। लीस्ट काउंट मतलब ये दोनों के दोनों स्केल कम से कम कितनी मेजरमेंट कर सकते हैं। लीस्ट काउंट मतलब ये कम से कम कितनी मेजरमेंट कर सकते हैं। आ जाओ, ये कर सकता है 10 kg में 5 रीडिंग, 10 kg में 5 रीडिंग। तो इसका मतलब इसकी सबसे छोटी रीडिंग आती है 2 kg। ये कर सकता है 10 kg में 10 रीडिंग, इसकी सबसे छोटी वैल्यू आती है 1 kg। तो दोनों में से कौन ज्यादा अच्छा है? ये, इसका लीस्ट काउंट अच्छा है। अच्छा, बाय डिफॉल्ट इसकी रेंज भी अच्छी है। ऐसा कभी होता नहीं जिसका लीस्ट काउंट अच्छा हो उसकी रेंज भी अच्छी हो, ठीक है? क्योंकि आपको जब लीस्ट काउंट अच्छा करना होता है ना तो आपको रेंज को खोलना पड़ता है। लेकिन इसमें दोनों चीज अच्छी है तो ये ज्यादा अच्छा है। दूसरी बात, जीरो एरर क्या होता है? अगर मैं किसी स्केल के जीरो को देखूं, अगर मैं किसी स्केल के जीरो को देखूं और वो वहां से रीडिंग ना स्टार्ट करने के बजाय आगे से या पीछे से स्टार्ट करूं, अगर आगे से स्टार्ट करता है तो मुझे उस वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा, और अगर पीछे से स्टार्ट करता है तो मुझे उस वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा। अगर आगे से स्टार्ट करता है तो 0.1 माइनस करना पड़ेगा। 0.1 कैसे पता चला? जो अभी लीस्ट काउंट देखना सिखाया आपको। आओ लीस्ट काउंट देखना सीखते हैं एक बार फिर से। यहां डिवीजन गिनो कितनी है, 1 2 3 4 5। 10 kg में 5 डिवीजन, तो एक डिवीजन 2 kg की। यहां पर डिवीजन कितनी है? 10। 10 kg में 10 डिवीजन, तो एक डिवीजन कितने की हुई? 1 kg की। ऐसे ही अगर यहां 10 डिवीजन है तो एक डिवीजन कितने की हुई? 1/10 यानी कि 0.1। अब मैं 0.1 उधर से मेजर करता हूं, 0.1 उधर से मेजर करता हूं तो मैं एक्स पहले ही 0.1 फालतू मेजर कर रहा हूं तो मुझे उसे सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, और अगर पीछे से मेजर करता हूं तो मुझे उसको ऐड करना पड़ेगा। समझ आया? बोलो बच्चों। अब मैं आपको एक चीज दिखाने जा रहा हूं, जो मैंने बताया ना आपको, स्क्रू गॉज, वर्नियर कैलिपर, उनको थोड़ा सा दिखाऊंगा। आप एक चीज देखोगे कि भैया जो चीज गोल घूमकर मेजर कर रही है वो हमेशा अच्छी है। क्यों? क्योंकि गोल घूमने में हमारी रेडियस हमारी वो बढ़ जाती है, लेंथ। रब कर दूं ये? रब कर दूं? आ जाओ, जब रिपीट कर रहा हूं तब साथ के साथ नोट कर लिया करो, बोल रहा हूं जब। आओ जरा इसको देखो, ये एक लेंथ है, क्या ये भी लेंथ है? हाँ, बस मैंने इसको गोल घुमा दिया। एक तो ये लेंथ बढ़ गई, दूसरा उससे कम जगह ले ली, तीसरा ये अब लेंथ बन गई है 2πr। तो कौन से इंस्ट्रूमेंट ज्यादा अच्छे हैं, जो गोल घूमने वाले हो या जो सीधे हो? बोलो। गोल घूमने वाले में हम किसकी मदद लेते हैं? ये क्या है आपका? ये कोई बताएगा ये क्या है? ये क्या है? ये एंगल ही तो होता है। आ जाओ, क्या आपने कभी अपनी स्कूटी में, बाइक में ये देखा है, ओडोमीटर और स्पीडोमीटर? सबने देखा होगा। स्कूटी, बाइक, कोई भी ऐसी कार, देखा है ये? अब तो डिजिटल भी आ गए वैसे। बोलो हाँ ना बोलो बेटा। तो इस तरीके से उसमें रीडिंग्स आती हैं, 0 10 20 80। तो इस तरीके से जब वो मेजर करता है तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा आपको आप इस चीज पे काम कर रहे हो? अब ये बताओ ये क्या है? ये आपने देखा अपने ज्योमेट्री बॉक्स में? क्या है ये? क्या बोलते हैं इसको हम? डी होता है, डी, जो आपके एंगल मेजर करता है। तो बिल्कुल वैसे ही तो सारे मीटर हम। हाँ बेटा। ओहो, सारी कैलकुलेशन हम यहां से स्टार्ट करते हैं बेटा, इसलिए यहीं रख जीरो को। अब ये सारी चीजें समझ में आई आपको? अब वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज कैसे दिखते हैं? एक तो मैंने आपको बताया ये लीनियर से अच्छा सर्कुलर है,
अब वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज की बात करो। बेटा एक बार वो 10th वाले बच्चे से बात करके उसका कॉल आ रहा है। वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज देखो आप, ये स्केल है, इसे हम कहते हैं मेन स्केल। मेन स्केल पर फिर वही वैल्यूज है, आप बताना ठीक है कि गलत है। 15 सेंटीमीटर तक आपने स्केल देख रखा है, आपके घर में होता है, ऐसा ही वर्नियर स्केल का एक स्केल होता है। उस स्केल के यहां पे जॉ बने हुए, जहां पे किसी चीज को टिकाना है हमें। इन जॉस के बीच में वो चीज आगे टिक जाएगी। और यहां पर होती है एक और स्केलिंग, इसे बोलते हैं वर्नियर स्केल। इसकी एक विंडो होती है, जिस विंडो के अंदर एक और नई रीडिंग आ जाती है, और वो मिलती है आपके मेन स्केल की रीडिंग से। या आप स्कूल में एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको पता चलेगा। और वर्नियर स्केल की रीडिंग और उसकी स्केल की रीडिंग जब मिलती है तो हमारे को पता चलता है कि 1/10, यानी कि इसका जो मेन स्केल रीडिंग का सबसे छोटा लीस्ट काउंट था 1 mm, उसके मैं कितने और फ्रैक्शन करूं। अगर वर्नियर स्केल में 20 होंगे तो मैं 20 फ्रैक्शन करूंगा, 10 होंगे तो 10 फ्रैक्शन करूंगा, 5 होंगे तो 5 फ्रैक्शन करूंगा। बात समझ में आई? अब ये चीज क्या है, यहां पर आप कोई चीज अटकाएंगे, जैसे मान लो कोई बॉल अटका दी, यहां से आप डायमीटर मेजर कर सकते हो किसी चीज का, किसी खोखली चीज का, ठीक है। यहां पर एक और डंडी होती है, उससे आप डेप्थ मेजर करते हो। ये इस तरीके का होता है आपका वर्नियर स्केल। मैं इसको पूरा का पूरा जैसा दिखता है उसकी वीडियो बना के आपको भेजता हूं आज। अब आता है स्क्रू गॉज। आपको नाम से पता चल रहा होगा इसमें कोई स्क्रू है, इसमें कोई चाबी है, ऐसे घुमाओ या ऐसे घुमाओ तो वो इस तरीके की सर्कुलर रीडिंग लेकर चलता है, देख रहे हो। और इसके यहां पर मेन स्केल होता है, और यहां पर जो सर्कुलर होता है वो इस तरीके से रीडिंग देता है। देखो मेन स्केल पे लिखा होता है 0, 1। अब जहां पर ये टकराएगा उसके बाद मेन स्केल के बाद उसके स्क्रू गॉज की रीडिंग आने लगेगी, इसे बोलते हैं सर्कुलर स्केल। यहां ये ऐसा होता है, ठीक है। एक पकड़ टाइप की बनी हुई होती है, उसके बीच में आप चीज को रखते हो और उसकी विड्थ वगैरह मेजर करते हो। बात समझ में आई? ये 1/100, 1/200, 1/500, जितना ये सर्कल में मोटा करता जाऊंगा, जनरली इतना मोटा आता है 100, इतना 200, इतना 500। उससे क्या होगा, जितना बड़ा गोला उतना उसको रीडिंग लेने के लिए ज्यादा स्पेस मिल जाएगा। तो इसमें एरर कम होता है, इसमें एरर ज्यादा होता है। और जो लाइट से मेजर करते हैं उसमें एरर सबसे कम होता है, वो 10⁻⁷ पे जाके मेजर करता है। किसके बात समझ नहीं आई बोलो। इस पे बेटा हाँ बोलो बोलो बोलो। इस पे प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपके पीबीक्यू। समझ आया? देखो किसी बच्चे ने अचिंत ने भेजी है बहुत अच्छी, एक वर्नियर स्केल की रीडिंग का वो भेजा है। और ये जो भेजा है इसने, ये है डिजिटल वर्नियर स्केल। ये सबसे इस वक्त का सबसे लेटेस्ट वर्नियर स्केल है, इसके अंदर डिजिटल रीडिंग आती है। आप देखोगे तो उसमें पॉइंटर दे रखा है, ये तो बहुत महंगा वर्नियर स्केल है। मैं हाँ जी बेटा, तू कहां से आ गया बेटा? अभी तुम्हारी क्लास 4 बजे नहीं, थोड़ी लेट होगी, मैं मैसेज कर दूंगा। आज तुम्हारी बेटा शायद अब आज तो बायो की होगी, लेकिन मैं अभी बायो वाले सर से बात करके बताता हूँ, मैं क्लास ले लूँ, ठीक है? अभी अभी पता चल जाएगा तुम्हें ग्रुप पे।
ठीक है, अब जरा ध्यान दो बोर्ड पे। अब बारी आती है, ये हो गया आपका वर्नियर स्केल, ये हो गया आपका स्क्रू गॉज, अब बारी आती है किसकी, एरर को देखने की। अब मान लो फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ, तो इस लेंथ को आप लिखोगे कैसे? एरर का एक्सप्रेशन क्या होगा? एरर एक्सप्रेशन, एरर का एक्सप्रेशन क्या होगा? एरर का एक्सप्रेशन होगा लेंथ प्लस माइनस डेल्टा लेंथ। अब ये लेंथ क्या है? वैल्यू। ये क्या है? एरर। या फिर ये है मीन एरर। अब मैंने मीन एरर तो पढ़ाया नहीं, अभी बताऊंगा, इसी के लिए मैंने वो वीडियो दी थी आपको देखने को। और ये एब्सोल्यूट एरर, ये वैल्यू, ये एरर, ये मीन वैल्यू, ये एब्सोल्यूट एरर, ये लिखने का तरीका। तो आपको पता चला लेंथ के दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो उसकी खुद की रकम या उसकी वैल्यू, और ये उसका एरर। बोलो बात समझ में आई? हाँ ना बोलो। अब दूसरी चीज क्या आती है? टाइप्स ऑफ एरर। एरर के प्रकार कितने होते हैं बेटा? एरर के टाइप्स कितने होते हैं? अब जरा देखना एक एक करके। टाइप्स ऑफ एरर में पहला आता है, टाइप्स ऑफ एरर मत लिखो, टाइप्स ऑफ रैंडम एरर। जो भी हमने एरर पढ़े थे उसमें से एक रैंडम एरर था, उसके टाइप्स। उनको हम सॉल्व कैसे करेंगे? अगर कोई रैंडम वैल्यू आती है तो हम क्या करेंगे? हम रीडिंग्स लेंगे और उन रीडिंग्स की मीन वैल्यू निकालेंगे और नाम पड़ेगा उसका मीन एरर। अब मान लो मैंने कोई एक्सपेरिमेंट करा, उसमें वैल्यू ली A1, A2 और AN था, तो मैं उसको n से ही डिवाइड कर दूंगा और A मीन निकालूंगा। जितनी n की वैल्यू ज्यादा, उतना अच्छा है। कोई बताएगा क्यों? n की वैल्यू बढ़ाने से फायदा क्या है? अगर आप n की वैल्यू बढ़ाते चले जाओगे तो उससे नंबर ऑफ रीडिंग्स बढ़ेगी और एक्यूरेसी आएगी, उसकी मीन वैल्यू निकालने में हमें एक्यूरेसी मिलेगी। क्योंकि हो सकता है पहले वाले में मैनुअल एरर आ गया, दूसरे वाले में इंस्ट्रूमेंटल एरर आ गया, तीसरे वाले में कोई और एरर आ गया, लेकिन 10 की 10 रीडिंग में एरर थोड़ी आएंगे। तो जितनी रीडिंग्स बढ़ाओगे, एक ने 10 रीडिंग ली, एक ने 100 रीडिंग ली, तो आप कहोगे 100 रीडिंग वाला इज मोर प्रिसाइज। रीडिंग is directly proportional to precision। 10 और 100 रीडिंग वाले में से कौन ज्यादा अच्छा है? 100 वाला ज्यादा अच्छा है। समझ आया? बोलो बच्चों। अभी देखना कितना टाइम लग गया आपकी ये मीटिंग रुकने में? 1 मिनट। हाँ, रिज्वाइन करना है बेटा, रिज्वाइन करना है, इसका पूरा टॉपिक समझाना है आज। हाँ, वो बहुत प्रिसाइज थी, उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं एक एक पॉइंट को। हाँ बोलो क्या? इस फॉर्मूले को देखो, मीन एरर, ए मीन, A1 A2 AN डिवाइड बाय n। अब दूसरा क्या आता है? एब्सोल्यूट एरर। इसमें क्या करेंगे हम? जो मीन वैल्यू निकाली थी, मीन वैल्यू में से माइनस कर दो रीडिंग को। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं कि भैया नहीं, रीडिंग में से मीन वैल्यू को माइनस करना है। जिस मर्जी को माइनस करो, आपका आंसर पॉजिटिव ही आएगा।
आपको आंसर को मॉड में लेना है। अब अगर इन दोनों को माइनस करते हो तो आपको मिलता है डेल्टा A1, ये मॉड में होना चाहिए। डेल्टा A2 ये मॉड में होना चाहिए। अब अभी कुछ बच्चों ने पूछा था उसमें कि मॉड क्या होता है। मॉड का मतलब होता है जिसके अंदर की वैल्यू पॉजिटिव आए, मॉड या मॉड्यूलस, इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू आती है। मान लो -3 है तो मॉड लगाने पे वो 3 बन जाता है, +3 है तो वो भी मॉड लगाने पे 3 बन जाता है। ठीक है, ये डायरेक्शन लेस कर देता है इसको। ठीक है, प्लस और माइनस नहीं रहता इसमें साइन में। अब अगर मैं इन सबको देखूं तो इनकी वैल्यू क्या आएगी, इनकी रीडिंग क्या आएगी। डेल्टा AM इज इक्वल्स टू डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा AN डिवाइडेड बाय n। ये है एब्सोल्यूट एरर, वो था मीन एरर। अब तीसरा आएगा रिलेटिव एरर। क्या रिपीट करें इसमें बताओ, कौन पूछ रहा है ये? दक्ष एक बात बता, एक मीन वैल्यू में से A1 को माइनस करा और वैल्यू आ गई, इसको क्या रिपीट कर सकते हैं? तेरा ध्यान कहाँ है, तू क्या चीजें पूछता है मेरे समझ में नहीं आता। एक मीन वैल्यू निकालनी है, किस चीज की? क्या डेल्टा? ये अच्छा डेल्टा, डेल्टा का मतलब बताता हूं। डेल्टा का मतलब है चेंज। तो तू यूं क्यों कहता है भैया आप रिपीट करो इसको, ये पूछ डेल्टा क्या है। तेरे क्वेश्चन ही गड़बड़ होते हैं। एब्सोल्यूट एरर रिपीट कर दो, चैप्टर 2 रिपीट कर दो। डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन वैल्यू, खत्म। कभी भी आपको डेल्टा दिखाई दे, डेल्टा के मतलब समझ लो। डेल्टा आप एरर को कह सकते हो, डेल्टा आप स्मॉल चेंज को कह सकते हो। और अभी एक टर्म और आएगी डिफरेंशिएशन, वहां पर यूज होगा। आप में से किसने मैथमेटिकल टूल देख लिया? देखा मैथमेटिकल टूल? कल उसको बनाऊंगा बेटा, उसकी पूरी क्लास बनाऊंगा। मैथमेटिकल टूल में बहुत छोटी छोटी चीजें। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन एरर। जो भी एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू आएगी उसको जो पीछे मीन एरर निकाला था उससे डिवाइड कर दो। चौथा परसेंटेज एरर, ये होता है रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई में 100, या परसेंटेज एरर को आप ऐसे भी कह सकते हो, एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन एरर मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करो, मैं इस पे एक एग्जांपल कराता हूं। एग्जांपल 2.7। हो गया? बच्चों हो गया?
चलो अब एक क्वेश्चन देखो, सारे बच्चे एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2.7। उसमें कहता है टाइम पीरियड की कुछ रीडिंग्स ली हमने। देखो क्या कहता है, देखो टाइम पीरियड की कुछ रीडिंग ली हमने। T1, T2, T5 तक, ठीक है। उसमें वैल्यू दे रखी है 2.63, 2.62, 2.67 वगैरह वगैरह। तो इसका मीन क्या आएगा? मीन आएगा T1 प्लस T2 प्लस T5 डिवाइडेड बाय 5। दक्ष ये बात समझ में आई? मीन वैल्यू में मैंने क्या किया, सिर्फ उसके नंबर से डिवाइड कर दिया। दक्ष बात ठीक है? अब दक्ष बताएगा एब्सोल्यूट में क्या करूंगा। मीन में से n टर्म्स माइनस। अच्छा देखो, अब मैं मीन वैल्यू लूंगा, उसमें से माइनस करूंगा T1। T1 मत बोलो, इसको A1 ही बोल लो। A1, फिर मीन में से माइनस करूंगा A2, फिर मीन में से माइनस करूंगा A3, A5 तक, और मुझे वैल्यू क्या मिलेगी? मान लो मुझे वैल्यू मिली A1 पॉजिटिव, डेल्टा A1। डेल्टा मतलब चेंज, डेल्टा मतलब सब्ट्रैक्ट किया है। अब वो पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर वो नेगेटिव होती तो मॉड से बाहर आके पॉजिटिव हो जाती। बात ठीक है दक्ष? अब मेरे पास 5 रीडिंग आई है जो चेंज से आई है। अब इन सब चेंजेस को आप ऐड करके डिवाइड कर दो 5 से, तो आपके पास एब्सोल्यूट एरर की मीन आ जाएगी। एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा जो कि मीन है किनका? चेंज वैल्यूज का। बात ठीक है गलत है? बोलो। और रिलेटिव एरर क्या बनेगा? सर्वजोत बात समझ में आई? रिलेटिव एरर बनेगा डेल्टा एम डिवाइड बाय एम, और डेल्टा एम का निकाला हमने ये रहा, और एम का निकाला हमने ये रहा, और परसेंटेज एरर क्या बनेगा? जो भी रिलेटिव एरर आया है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब कर लोगे क्वेश्चन? बोलो। अब बारी आती है इस चीज की, ये तो ये वाला एरर हुआ, इसके एक्सप्रेशन की। टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन देखो, टी या फिर ए मीन, जो भी वहां से वैल्यू आई, प्लस माइनस डेल्टा ए मीन। बात ठीक है? मान लो वहां पर ए मीन की वैल्यू है 2.62 सेकेंड, चेक कर लेना पता नहीं कितना है, 0.11 सेकेंड, तो ये बन जाएगा 2.62 प्लस माइनस 0.11। मतलब इसके अंदर कितनी वैल्यू आ सकती है? 2.62 तो इसकी मीन वैल्यू है, उसमें से माइनस करना 0.11, कितनी बनेगी? 2.51, और यहां पर 2.73। बोलो बात ठीक है? कोई बच्चा बताएगा इसके बीच में कितनी वैल्यूज है? 2.51 और 2.73 में कितनी वैल्यू आ रही है बीच में? 22। अगर 22 वैल्यू पता चल गई तो एरर की डिटेक्शन हो जाएगी। अगर यहां पर बीच में 22 वैल्यूज आ रही है तो एरर की तो डिटेक्शन हो जाएगी। फिर एरर कहां का? अरे भाई यहां पर 2.51 से लेके 2.
73 तक, 22 नहीं, इनफाइनाइट वैल्यूज है। क्या ये वैल्यू नहीं हो सकती? बोलो हर्षिता, कितनी वैल्यू हो सकती है? अगर मैं तेरे से पूछूं 0 से 1 के बीच में कितनी वैल्यू हो सकती है? कई सारी हो सकती है। फिर ये कैसे बोलते हैं 22? तो यही गलती है इसकी कि ये इस वैल्यू से इस वैल्यू तक के बीच की कोई रीडिंग देगा, कौन सी देगा हमें नहीं पता, इसीलिए इसमें इतना बड़ा एरर है। समझ आया? इस एरर को ठीक करने के लिए हम डिवाइस का लीस्ट काउंट बढ़ाएंगे, हम उसे प्रिसाइज करेंगे, वगैरह वगैरह। बोलो बात समझ में आ रही है? आगे चल सकते हैं? आगे चल सकते हैं बच्चों? तो ये तो हुआ आपका टाइम पीरियड, और शायद एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है, चेक कर लेना। अब बारी आती है एक्सप्रेशन की। एक्सप्रेशन का मतलब उसकी डेरिवेशन मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, पहले अभी सिर्फ एक्सप्रेशन समझाऊंगा। अगर दो चीजें ऐड कर रही है तो आप उसमें उसको एरर में कैसे देखोगे, दो चीजें सबट्रैक्ट कर रही हो तो आप उसको एरर में कैसे देखोगे, वगैरह वगैरह। ये वीडियो में देखा था आपकी एक्सप्रेशन वाला? हाँ ना, तो बोलते ही नहीं है बच्चे, पता नहीं कहाँ रहते हैं। बेटा आवाज आ रही है? मैं कह रहा हूं एक्सप्रेशन वाला देखा था, उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन। अच्छा ठीक है, एक्सप्रेशन एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन कह लो तो ज्यादा अच्छी बात है। तो सबसे पहले क्या आता है आपका? एडिशन। एडिशन पता है आपको? अगर मैं ये कहता हूं कि x की वैल्यू निकालो a और b को ऐड करके, तो बात ठीक है? बोलो। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? डेल्टा x बाय x इज इक्वल्स टू डेल्टा a प्लस b बाय a प्लस b। अब आप कहोगे डेल्टा x बाय x क्या है? ये सारे एक्सप्रेशन रिलेटिव फॉर्म में, ये रिलेटिव फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? एरर की कौन सी फॉर्म है बेटा ये? तो यहां से डेल्टा x बाय x ये लिखा जा सकता है डेल्टा a प्लस डेल्टा b बाय a प्लस b। बोलो बोलो। दूसरा आता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा? x इज इक्वल्स टू a माइनस b, तो डेल्टा x बाय x इज इक्वल्स टू डेल्टा a माइनस b डिवाइडेड बाय a माइनस b। तो डेल्टा x बाय x आएगा डेल्टा a माइनस डेल्टा b। लेकिन एरर कभी नेगेटिव नहीं होता, एरर कभी बोलो बेटा पैसे ले लो, लेकिन बोलो, बोलते तो है ही नहीं। तुम्हारी अब सारी क्लास यूट्यूब पे होगी, क्योंकि वैसा ही तुम जूम पे बात करते हो, हाँ ना का जवाब तो देते नहीं हो। अरे कोई है भी कि नहीं रिकॉर्डिंग पे? तो बेटा सो रहे होते हो क्या तुम? ऐसा लगता है किसी गूंगे बहरे से बात कर रहा हूं। 11th क्लास का बच्चा ही नहीं वही बोलता, 12th क्लास में सबकी आवाज आ रही होती है। अजीब गूंगी बहरी सरकार है, पता नहीं कैसे बच्चे हैं 11th में। एक तो वैसे ही पिछला साल इतना भयंकर बिताकर आए हो तुम ऑनलाइन।
दिमाग पे असर हो गया बेटा तुम्हारे? हो गया है? सरबजोत, आवाज आती बेटा तेरे को मेरी? तो अब क्या बोलने के लिए पेटीएम क्या करूं? तो बोलते क्यों नहीं हो जब पूछ रहा हूं कि क्या समझ में आया नहीं आया? ये चीज पता चल गई है? ध्यान रहेगा कि अगर एरर लिया जाए तो वो सब्ट्रैक्ट नहीं होता, उसको ऐड करना पड़ता है। एरर हमेशा ऐड होता है। अब यहां पर जो ये चीज लग रही है ये लॉगरिथम की है। मैंने आपको कहा था मैथमेटिकल टूल्स देख लो, उसमें लॉग दिया हुआ है। लॉग से पता चलेगा कि जब दो चीजें मल्टीप्लाई होती है तो वो ऐड होती है। क्या होती है वो? अभी इनकी हम डेरिवेशन भी करेंगे तब पता चलेगा। आज क्लास रख दूंगा मैं एक लॉग की। डिवीजन में क्या होता है? सब्ट्रैक्ट होती है। सब्ट्रैक्ट होती है, लेकिन एरर कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए वो फिर से पॉजिटिव आएगा। ठीक, बोलो। तो ये चार फॉर्मूले हो गए आपके, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन। एक और एक्सप्रेशन है पावर का, वो कराता हूं मैं, पहले इनको समझो। ये साइड रब कर दो थोड़ी सी। अब जरा एक बार पावर देखो, लॉग के हिसाब से पावर आगे आ जाती है। अगर मैं आपको ये लिखता हूं x इज इक्वल्स टू ए रेज टू द पावर b, तो डेल्टा x बाय एक्स बन जाएगा, पावर आगे डेल्टा a बाय ए। ठीक है, ये पांच एक्सप्रेशन हो गए हमारे पास, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर। एक टर्म रह गई है लॉग। इसकी एक 5 या 10 मिनट की वीडियो बनाकर, एक छोटी सी क्लिप बनाकर मैं आपको भेज रहा हूं, उसको देखना, आज ही भेज दूंगा। ठीक, तो यहां पर ये आपका टॉपिक समाप्त। अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट क्लास यानी कि परसों इसके वो जो क्वेश्चन कराए थे आपको, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12, वो सारे के सारे बोर्ड पे करा दूंगा। ठीक है, और अगर आज शाम को टाइम बन पाया तो करा दूंगा। आज शाम को लूं क्लास? जल्दी बोलो, आज शाम को लूं या फिर परसों ही लूं सीधा? बोलेंगे नहीं अब क्या? अभी कुछ बच्चे एब्सेंट है, जरा उनसे वार्तालाप कर लूं, फिर उसके बाद आपसे बात करता हूं। हाँ जी बेटा, पूछो पूछो पूछो, समझाता हूं मैं, बोलो। नीचे वाले को, उन पे एरर नहीं है ना बेटा। एरर वो होता है जो डेल्टा पार्ट होता है, डेल्टा एरर होते हैं। हाँ एरर दो। अब मेरे को एक बात बता, ये एक वैल्यू लिख रहा हूं मैं, 50 प्लस माइनस 3, तुझे क्या लग रहा है इन दोनों में से कौन एरर है? बता। तुझे एक्सप्रेशन एल प्लस माइनस डेल्टा एल जो पीछे लिखा होता है प्लस माइनस के, वो एरर होता है बेटा। ठीक है, तो जिसके आगे डेल्टा वाला पोर्शन है, ये सिंबल इसीलिए तो यूज कर रहे हैं डेल्टा, जिससे पता चले एरर कौन है। तो ये ए क्या है? ए वैल्यू है, बी वैल्यू है। वैल्यू माइनस हो सकती है, एरर माइनस नहीं हो सकता। क्या माइनस नहीं हो सकता? ध्यान रहेगा सबके, बोलो। मैं कह रहा हूं ध्यान रहेगा सबके। चले आगे। मल्टीप्लीकेशन को एडिशन क्यों करते हैं वो बेटा लॉग समझाएगा। लॉग की आइडेंटिटी है, दो चीजें मल्टीप्लाई होती है तो उनको ऐड कर दो, दो चीजें सब्ट्रैक्ट होती है तो उनको, ओ दो चीजें डिवाइड होती है तो उनको सब्ट्रैक्ट कर दो। उस वजह से मल्टीप्लीकेशन और एडिशन आया। ठीक है, इसको आज शाम तक करा दूंगा मैं।
लॉग वाला हिस्सा करा देता